राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपके घर के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। अपनी इस बेटी को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं यही तमन्ना रहती है, मैं ठाकुर जी की आशीर्वाद, उनकी कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा बने रहे। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहें। दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करते रहे। आप सबको ये बताने आई हूँ कि जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, आप सबको मालूम ही है कि पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। जो बड़े हमें छोड़ के जा चुके हैं, उनकी मुक्ति के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए हम उनके नाम का दान धर्म अवश्य करते रहते हैं। जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई थी उस तिथि पर हम उनके नाम का श्राद्ध करते हैं। पर कुछ ऐसे भी हैं हमारे बड़े जिनके बारे में हमें नहीं ज्ञात होता, तो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आप उनकी भी मुक्ति के लिए, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ताकि आपको पितृदोष ना लगे, तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आपको रोज ही अवश्य कम से कम एक ग्रीक को अवश्य खाना खिलाना चाहिए। अगर संभव ना हो सके तो कम से कम इतना आप अवश्य कीजिए कि गाय के नाम की रोटी आपको अवश्य निकालनी चाहिए, ताकि उसका उनको खिलाते हुए अपने बड़ों के नाम का स्मरण करते हुए कि जो में हमारे बड़े हमसे, हमें जिनकी तिथि नहीं मालूम या जिनकी तिथि से हम अनजान हैं या जिनकी अज्ञात मृत्यु हुई है या जिनका तर्पण नहीं हो पाया किसी वजह से, तो उनकी भी आत्मा की शांति के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं या ये हम खिला रहे हैं, तो उनकी भी मुक्ति हो, उनकी भी आत्मा को शांति मिले और उनका भी आशीर्वाद हम पर, हमारे परिवार पर सदा बना रहे। साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी गरीब को दूध का दान करें या किसी पक्षी को दूध अवश्य पिलाएं। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, या किसी जानवर को अवश्य पिलाएं। और हो सके तो कौओं को कुछ ना कुछ मीठा अवश्य खिलाते रहे। इससे भी अगर आप श्राद्ध नहीं कर पाते या किसी वजह से आपसे छूट जाते हैं तो आपको पितृदोष नहीं लगता। पितरों का आशीर्वाद पर बना रहता है, आपके पितृ भी तृप्त रहते हैं। और साथ ही साथ आपको गीता के 8वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। किसी वजह से अगर उनको उनका क्रियाक्रम में हमसे कोई त्रुटि रह गई हो या किसी वजह से कोई हमसे गलती हो गई हो, तो वो भी हम क्षमा मांगते हैं, ताकि उनकी जो हम पर, अगर हमारे परिवार पर किसी तरह का पितृदोष है तो वैसे हमें मुक्ति मिलकर हमें बड़ों का, हमारे पितरों का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे और हमारी जिंदगी की तमाम तरह की परेशानियां हमसे दूर होती रही। तो क्योंकि अगर बड़ों का आशीर्वाद आप पर आता है तो प्रभु का आशीर्वाद आप पर सदा रहता है। माँ बाप का आशीर्वाद भगवान से भी बढ़कर होता है। इसीलिए आपको पितृपक्ष पर कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ दान धर्म अवश्य करते रहना चाहिए, जिससे हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद मिले। अगर बड़े खुश होते हैं तभी प्रभु का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। तो ये था आपके लिए कुछ ऐसा उपाय जो आप सरलता से कर सकते हैं और अपने पितृदोष से आप मुक्ति पा सकते हैं और अपने बड़ों का आशीर्वाद सदा पा सकते हैं। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ ना कुछ अनोखा आपके लिए लेकर आती रहूँगी पितरों की संबंधित, कि आप अपने पितृ को खुश कर सके, उनका आशीर्वाद पा सके और पितृदोष से मुक्ति पा सके। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो, आपकी सलाहकार आपसे आगे लेती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। इसी के साथ आपसे आगे लेती हूँ। राधे राधे।